Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share, and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही करेले। शाही करेले बनाने जा रहे हैं, तो इसमें जो जो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है। चलें शुरू करते हैं करेले बनाना। चलिए जी, शुरू करते हैं शाही करेले बनाने। सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालती हूँ। आज जो करेले मैं बनाने जा रही हूँ, आपने इसको पूरा देखना है। ये यूट्यूब पे ये पहली रेसिपी होगी जो शाही करेले बन रहे हैं। इस तरह के करेले आपने कभी नहीं बनाए होंगे और ना ही देखे होंगे। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चले जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे करेले बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, ताकि ये इसका जायका जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा ब्राउन कर लिए तो। बस इसी तरह हमने रखना है। और ये जब बिल्कुल अच्छे फ्राई हो जाते हैं, ये हल्के हो जाते हैं। बस ये इस तरह से हो चुके हैं, तो हमने इनको निकाल लिया। अब ये बकाया करेले भी मैं इसी तरह इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी इसी तरह अब हम फ्राई कर लेंगे। ये जो हमारे ये भी बकाया करेले हो गए। ये मैंने 2 किलो करेले दिए थे। 2 किलो करेलों को मैंने हल्का हल्का सा, ये देखिए, छीला था। ज़्यादा मैंने इनको छीला नहीं है। छील के हल्का सा नमक लगा के इनको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद इसका पानी अच्छी तरह मैंने खुश्क कर लिया था। खुश्क करके तो फिर इसको मैंने आपके सामने ये फ्राई कर लिया। इस तरह करने से बिल्कुल इनकी करवाहट भी नहीं होगी और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। शुगर वालों के लिए तो वैसे भी ये बहुत अच्छी और मुफीद चीज़ है, जितनी खाई जाए उतनी कम है। लेकिन आम तौर पे बच्चे नहीं खाते। ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। ये देखिए, हमारे ये भी करेले तैयार हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। अब घी हम इसका कम कर लेंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें, जो मैंने ये देखिए चॉप किया हुआ है, ताकि ये हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। देखेंगे प्याज हमारा हो गया। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को भी अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया था, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी और इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी। इसमें मैंने ये टुकड़े 2-3 दालचीनी के डाले हैं और ये 2-3 बड़ी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। क्योंकि हमने शाही करेले बनाने हैं, तो इसके लिए इसका मटेरियल भी चेंज ही होगा। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये जो हमारा लहसुन भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी, जो मैंने 1 पाव लेके इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, ताकि ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए। आँच मैंने इसकी हल्की कर दी है। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं ये 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया। ये 1 और ये आधा 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है। मिर्च मैं थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि मैंने दूसरी मिर्च भी डालनी है, तो ये फिर तेज़ ना हो जाए। बाकी आप अपने हिसाब से डालें जितनी आपको चाहिए। 1 चम्मच मैं हल्दी का डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। और ये 1 चम्मच मैं कश्मीरी मिर्च डालूँगी कलर के लिए। और ये 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी मैंने। अब चूल्हा मैं थोड़ा तेज़ कर दूँगी। इसको
हम इसी के पानी में, टमाटरों के पानी में इस मसाले को पकाएंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा आपको। आपकी हौसला अफजाई से ही हम लोगों को हिम्मत मिलती है, आप हौसला अफजाई किया करें। अब ये इसमें मैंने ये 1 पाव दही है जो मैंने सारी डाल दी इसमें। देखिए क्या ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। इन करेलों में ये खूबी है कि इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा डाल दिए तो वो फिर उस तरह का जैसे शाही करेले बनते हैं वैसे नहीं बनेंगे। अब इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। अब इसमें मैं ये पनीर डालनी है। ये पनीर तकरीबन 1 पाव के करीब है, जो कि मैंने 1.5 किलो दूध से निकाला है। अगर आप बाज़ार से लाएं तो 1 पाव से कम ना हो। ये देखिए जी हमारा पनीर भी अब इसमें मिक्स हो गया। ये जो गुठलियाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये हमारी शाही करेले इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर है कि ये आपको कैसे लगे हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी करेले। करेलों को हम अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। जो आखिरी स्टेप है वो बाद में करेंगे, ताकि पहले करेलों को मैं भून लूँ अच्छी तरह। ये देखें जी हमारे करेले और पनीर तैयार है। शाही करेले हमारे, इसमें हमने पनीर का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैं आखिर में ये मैंने थोड़े से बादाम थे, 2 चम्मच तिल थे जो मैंने अच्छी तरह धो के भिगो लिए। और भिगोने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। ये उनका देखिए पेस्ट बन गया। अब ये मैं आखिर में इसके ऊपर डाल दूँ। बादाम और तिल का पेस्ट हमने एंड पे डालना है, पहले नहीं डालना, क्योंकि पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा और ये ज़ायका इसका ख़त्म हो जाएगा। इसको अब हमने आँच इसको धीमी कर देनी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी लुक बनी है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाह। ले जी हमारे मज़ेदार से करेले तैयार हो चुके हैं। ले जी हमारे मज़ेदार शाही करेले तैयार हैं, जिसमें मैंने आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया। आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है और ये इसी तरह अगर फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त से शाही करेले बनेंगे। तो आपने अब मुझे लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।